अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई है। सॉरी, मुझे बता दिया गया एक्चुअली, वो मुझसे बाज़ औक़ात भूल जाता है। तो पेडिग्री एनालिसिस, हार्डे वीनबर्ग इक्वेशन, ये तो एप्लीकेशन डायरेक्टली ह्यूमन जेनेटिक्स से लिंक है। अच्छा, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, उसमें कोई ट्रेट चल रहा है और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रेट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो उस केस में टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस का एक एक्सपेरिमेंट है, वो परफॉर्म किया जाता है और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द प्रोजेनी एंड देयर फिनोटाइप डिटरमिन किया जाता है कि कि वो इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप डिटरमिन करना था वो हेट्रोजाइगस है या वो होमोजाइगस है, डोमिनेंट कैरेक्टर में सिर्फ ओनली। ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी या नहीं पढ़ चुकी है टेस्ट क्रॉस जेनेटिक्स में? कोई एक रिस्पॉन्ड कर दो ना, सीरियस बच्चे। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी, जी मैं सर, आवाज़ आ रही है, क्लियर है। जी, मैं पूछ रहा था ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है कहीं? नहीं सर, मुझे तो नहीं याद आता कि हमने पढ़ा है। अच्छा, चलिए नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, FSC में भी नहीं पढ़ा होगा। चलिए मैं इसको इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। तो पहले आते हैं पेडिग्री एनालिसिस की तरफ। पेडिग्री क्या है? पेडिग्री इज बेसिकली फैमिली इंफॉर्मेशंस, जिसमें फैमिली इंफॉर्मेशंस हो। पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली क्यों परफॉर्म की जाती है इन केस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स? जो प्रॉब्लम्स, जो लिमिटेशंस हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, उसको ओवरकम करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस परफॉर्म की जाती है। तो कौन कौन से प्रॉब्लम हैं? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज जनरेशन स्पैन, के ह्यूमन के केस में एक जनरेशन 20 to 30 इयर्स ले लेती है। तो अगर एक्सपेरिमेंट हो तो 20-30 इयर्स तक कौन वेट कर सकता है? फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, सैम्पल साइज वेरी स्मॉल, वेरी लेस ऑफस्प्रिंग्स अवेलेबल होती है, जिसके फिनोटाइप से कंफर्म नहीं किया जा सकता ट्रेट। और thirdly कि breeding experiment जो है वो unacceptable in case of the humans. So that's why pedigree analysis is a very popular technique to predict the the trait कि कोई भी ट्रेट चल रहा है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न है। तो पेडिग्री एनालिसिस का पर्पस बेसिकली है टू डिटरमिन द ट्रेट फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर फैमिली। पेडिग्री मींस फैमिली ट्री, जिसमें इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन, इसकी जनरेशन की इंफॉर्मेशन, फिनोटाइप की इंफॉर्मेशन, रिलेशन की इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज लिस्टेड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज द पेडिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो पेडिग्रीज डिस्प्ले हुई है। इनमें जो डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं पेडिग्री में, ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। कोई भी फैमिली ट्री जनरेट करनी हो, डिफरेंट ऑब्वियसली डिफरेंट सिंबल्स इसमें यूज होंगे। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल, ये जितने आपको ये सर्कल नज़र आ रहे हैं सारे के सारे ये फीमेल के सिंबल्स हैं, और जो स्क्वायर में आपको नज़र आ रहे हैं सारे मेल के सिंबल्स, एक्सेप्ट दिस लास्ट टू। इसमें सर्कल, अनफिल्ड सर्कल, अनफिल्ड स्क्वायर, इट मींस अनफिल्ड सर्कल मींस फीमेल और अनफिल्ड स्क्वायर मींस मेल। अगर यही सिंबल फिल्ड आउट हो जाए तो इट मींस के ये अफेक्टेड है, और अगर ये अनफिल्ड हो तो इट मींस दे आर नॉर्मल। इन्हीं सिंबल में, चाहे वो स्क्वायर हो या चाहे सर्कल हो, इनमें अगर सेंटर में डॉट हो तो इसको कैरियर कंसिडर किया जाता है। कैरियर के दो सिंबल हैं, एक सिंबल ये है और सेकंड सिंबल, अगर कोई भी स्क्वायर या सर्कल हाफ फिल्ड हो तो हाफ फिल्ड मींस कि ये कैरियर है। तो ये दोनों सिंबल यूज होते हैं। अगर किसी सिंबल के ऊपर ये डायगोनल लाइन हो तो ये कंसिडर होता है एज अ डेड पर्सन और डिसीज्ड पर्सन। और अगर किसी सिंबल के नीचे एरो लाइन ड्रॉ हो तो इसके दो मतलब होते हैं। एक इंडेक्स पेशेंट का, यानी पूरी फैमिली में जो सिंगल पेशेंट हो उस सिंगल पेशेंट के नीचे एक एरो ड्रॉ हुई होती है। या इसको प्रोपोसिटस भी कहते हैं। प्रोपोसिटस मींस कि वो अफेक्टेड इंडिविजुअल या वो नॉर्मल इंडिविजुअल जिसके थ्रू आपको फैमिली की इंफॉर्मेशन मिले और जो प्रोवोक करे रिसर्च की स्टडी को।
फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। आपने किसी भी अफेक्टेड इंडिविजुअल को फॉर एग्जांपल नहीं देखा, उनमें से किसी एक अफेक्टेड इंडिविजुअल के साथ आपकी इंटरेक्शन कहीं पे भी किसी भी मौके के ऊपर आ गई है, और फिर आप उनके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेते लेते आप उस फैमिली और उससे एसोसिएटेड उनके कजन्स वगैरह उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो वो फर्स्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल जिसके थ्रू आपको पूरा ट्रैक आपको मिलता है उस फर्स्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल को, या इंडेक्स पेशेंट भी बोलते हैं या उसको प्रोपोसिटस भी बोलते हैं। एक्चुअल टर्मिनोलॉजी इसकी प्रोपोसिटस है। ये जो सिंबल है इट मींस के किसी इंडिविजुअल के चिल्ड्रन ना होते। आवाज आ रही है? हेलो, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा जी, ये सिंबल कैरियर का है। अगर आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। जी सर, आ रही है। जी सर पहले अच्छा, कट हो रही थी बात। जी जी। अच्छा, ये दो किस्म के सिंबल कि अगर स्क्वायर और सर्कल हाफ फील्ड हो या स्क्वायर और सर्कल के बिल्कुल दरमियान में एक ब्लैक डॉट हो तो उसको कैरियर कंसीडर किया जाता है सिंबल। अनफिल्ड हो तो ये नॉर्मल है, फिल्ड हो कंप्लीटली फिल्ड हो तो ये अफेक्टेड है, सेंटर में डॉट हो या हाफ फील्ड हो तो ये कैरियर होता है। अच्छा, अगर रिकॉर्डर पेडिग्री की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, एक ऑर्डर से दे रहा हो कि सबसे एल्डर ब्रदर है, फिर उसके बाद सिस्टर है, फिर एक ब्रदर है, यूं, और दरमियान में उसको किसी एक बच्चे की इंफॉर्मेशन उसको क्लियर ना हो और जेंडर क्लियर ना हो, उसको सेक्स क्लियर ना हो, तो उसके लिए डायमंड का सिंबल है। तो मिस कैरेज हो तो उसमें स्मॉल सर्कल और फुली फिल्ड सर्कल, तो ये मिस कैरेज को इंडिकेट। जो डिफरेंट जनरेशंस में इंडिविजुअल ड्रा होते हैं, हर जनरेशन को रोमन न्यूमरल से इंडिकेट किया जाता है। मेल और फीमेल के सिंबल के दरमियान जो लाइन होती है उसको मैरिज लाइन बोलते हैं। दो किस्म की लाइन बेसिकली ड्रा होती है सर्कल और स्क्वायर में। एक वो लाइन जो स्क्वायर और सर्कल के बिल्कुल मिडिल से आपस में कनेक्ट हो रही है, मैरिज लाइन है जो हस्बैंड वाइफ को इंडिकेट करती है। और एक वो लाइन है जो मैरिज लाइन से नीचे की तरफ डिसेंडेंट हो और फिर उस पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स कनेक्टेड हो, इसको सिपशिप लाइन बोलते हैं। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये सिपशिप लाइन है। इस सिपशिप लाइन पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। ये सिपशिप बोलते हैं, ये वर्ड डिराइव्ड है सिबलिंग से। सिबलिंग मींस ब्रदर सिस्टर्स। तो इस एक लाइन पे जितने भी इंडिविजुअल कनेक्टेड होते हैं, चूंकि वो सारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, तो इसलिए इसको सिपशिप लाइन। और जो दो सिंबल के दरमियान है उसको मैरिज लाइन, हस्बैंड वाइफ फादर मदर इंडिकेट करते हैं। फिर फादर मदर से सिपशिप लाइन डिसेंड होती है और सिपशिप लाइन पे जितने भी ब्रदर सिस्टर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अगर इस मैरिज लाइन पे दो डायगोनल लाइन हो तो ये रिलेशन एंड को इंडिकेट करता है। अगर सिंगल लाइन से दो इंडिविजुअल ड्रा हो तो ये ट्विंस को इंडिकेट करते हैं। अब ट्विंस दो किस्म के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन, नॉन आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन मीन कि जो सिंगल जाइगोट से बने हो, और नॉन आइडेंटिकल मीन जो दो डिफरेंट जाइगोट से बने हो। सिंगल जाइगोट से हो तो सिपशिप लाइन से सिंगल लाइन ड्रा होती है और फिर उसके बाद फिर दो लाइन ड्रा होती है। ये बात केसेस में ये वाली लाइन जो दो सिंबल को आपस में कनेक्ट करें, ये बाज में ड्रा होती है, बाज में नहीं होती। ड्रा हो या ना हो, एटलीस्ट ये जो सिपशिप लाइन है इससे एक सिंगल लाइन में सिंगल जाइगोट है, हर लाइन एक एक जाइगोट को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंगल लाइन और उस सिंगल लाइन से फिर दो लाइन एक्सट्रैक्ट हुई होती है, तो इट मीन्स कि ये आइडेंटिकल ट्विन है। और अगर ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन है, तो डिफरेंट जाइगोट से डेवलप हैं, तो सिपशिप लाइन से कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन कोई लाइन ड्रा नहीं होगी, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो लाइन ड्रा हुई है। अच्छा, फिर मैरिज लाइन दो किस्म की, अगर फादर मदर कजन है तो फिर दो लाइन ड्रा होती है। डबल लाइन मींस कंsanguinity है बिटवीन द फादर, और अगर सिंगल लाइन तो इट मींस कि ये नॉन कंsanguineous मैरिज। अगर कोई भी सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो तो ये इंडिकेट करता है एडॉप्शन को।
फिर अडॉप्शन भी दो किस्म की हैं, अगर नीचे लाइन ड्रा हो तो फिर ये इंडिकेट करती है एडॉप्शन फ्रॉम आउट ऑफ द फैमिली, और लाइन ड्रा ना हो तो ये विद इन द फैमिली एडॉप्शन होती है। ये एक कंप्लीट फैमिली है, फादर मदर, ये मैरिज लाइन, ये डिसेंडेंट लाइन, और ये सिपशिप लाइन, और ये इनके चिल्ड्रन हैं, और जितने भी चिल्ड्रन हैं सारे के सारे ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग्स हैं बेसिकली। ये एक फुल फ्लेज कैटेगरी है। इसमें जो फील्ड सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। जो अनफील्ड सिंबल हैं ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। जिन सिंबल्स पे डायगोनल लाइन है ये डिसीज्ड इंडिविजुअल्स हैं। जिन पे लाइन नहीं है वो लाइव इंडिविजुअल्स हैं। ये मैरिज लाइन है, जो मैरिज लाइन सॉलिड है, कंप्लीट है, ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जहाँ पे दो डायगोनल लाइन क्रॉसिंग ओवर द मैरिज लाइन है ये रिलेशन एंड है। ये सिंबल इंडिकेट कर रहे हैं जो स्मॉल सर्कल है और फील्ड है, ये मिसकैरेज को इंडिकेट कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पे आके ये मोनोजाइगोट डाइजाइगोट मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि सिप लाइन से एक ही लाइन ड्रा है और फिर उस एक लाइन से दो चिल्ड्रन। आई होप इट्स क्लियर। अगर फॉर ये वही सारे सिंबल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लियर नहीं है तो इससे वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, बट विद डिफरेंट फॉर्मेट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेडिग्री पैटर्न के। पेडिग्री की एनालिसिस से इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे बता सकते हैं, असेस कैसे होती है। बेसिकली ये कंफर्मेशन नहीं होती, कंफर्मेशन एक्चुअल कंफर्मेशन सीक्वेंसिंग और म्यूटेशन एनालिसिस से होती है, लेकिन ये एक इसको बेसिकली असेसमेंट बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं कि मैक्सिमम पैटर्न क्या चल रहा है लुकिंग एट द पेडिग्री के डिजीज किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। यानी जो अफेक्टेड जीन है वो ऑटोसोम्स के ऊपर है या सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम पे है या वाई क्रोमोसोम पे है, या माइटोकॉन्ड्रियल पैटर्न चल रहा है। अगर ऑटोसोम पे है तो पैटर्न क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक है तो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एटसेट्रा। तो हर पेडिग्री की अपनी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। हम वन बाय वन करके स्टडी करते जाते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री हो तो ऑटोसोमल के केस में, अच्छा पेडिग्री ऑटोसोमल और एक्स लिंक में कैसे डिफरेंशिएट होती है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोसोमल पेडिग्री में जितने भी अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड में जेंडर बायसनेस नहीं है ऑटोसोमल। यानी मेल और फीमेल के अफेक्टेड की रेशो ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट कंप्लीटली एग्जैक्टली इक्वल 50-50%, बट ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन इन केस ऑफ एक्स लिंक पेडिग्री, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, उसमें मेल डोमिनेंसी हो। एक्स लिंक और ऑटोसोमल जनरली ब्रॉडली स्पीकिंग इस तरह डिफरेंशिएट होती है पेडिग्रीज के। ऑटोसोमल के केस में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में कोई बायसनेस नहीं होती जेंडर की, मेल फीमेल की अफेक्टेड रेशो रफली इक्वल होती हैं, जबकि इन केस ऑफ एक्स लिंक पेडिग्रीज मेल डोमिनेंसी होती है इन केस ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब आते हैं इंडिविजुअल केसेस की तरफ। ऑटोसोमल डोमिनेंट अच्छा, डोमिनेंट का भी एक पैटर्न कॉमन है, और वो कॉमन पैटर्न है कि डोमिनेंट पेडिग्री केस में जब पेडिग्री ड्रा हो जाएगी एंड व्हेन यू विल लुक बैक एट द पेडिग्री यू विल फील कि हर जनरेशन में एक एक अफेक्टेड है, हर जनरेशन में एक एक अफेक्टेड होता है, कोई जनरेशन अफेक्टेड इंडिविजुअल से स्किप नहीं होती, और प्लस दो में से कोई से एक पेरेंट लाजमी अफेक्टेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डोमिनेंट पेडिग्री पैटर्न के इसमें कोई जनरेशन स्किप नहीं होगी, हर जनरेशन में एक एक अफेक्टेड एटलीस्ट होगा, और दो पेरेंट्स में से कोई सा एक पेरेंट लाजमी अफेक्टेड होगा, एज लॉन्ग एज के जो पेनिट्रेंस है डिसऑर्डर की वो 100 एटलीस्ट 50%। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सो ड्यू टू अ डोमिनेंट जीन ऑन ऑटोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। इस तरह स्टार्ट में बोला कि इसमें जेंडर बायसनेस नहीं होती अफेक्टेड इंडिविजुअल के केस में, रफली मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर आप इस पेडिग्री में देखें, ये है जनरेशन नंबर 1, ये है जनरेशन नंबर 2, ये है जनरेशन नंबर 3, ये है जनरेशन नंबर 4।
जनरेशन 1 में भी एक अफेक्टेड है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट एटलीस्ट अफेक्टेड है। जनरेशन 2 में भी अफेक्टेड हैं,